तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हैं घोस्ट अनीस यूट्यूब चैनल। इंटरनेट पे एक ऐसी भी जगह है जहां पे लोग पैसा देके आदमी का मौत देखते हैं। उसी रिलेटेड पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो रियल घटना पे बेस्ड है, लगभग 11 साल पुराना कहानी। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है वो सुरेश नाम के लड़का का है। अभी अभी कॉलेज में अपना नाम लिखाया था और वो बाहर अकेले रूम लेके रहता था। पर इसको बहुत ज्यादा इंटरनेट में इंटरेस्ट था, इंटरनेट, डार्क वेब रिलेटेड, बेडरूम रिलेटेड, ये सब में बहुत ज्यादा उसको इंटरेस्ट था। एक दिन क्या हुआ ना, कॉलेज में ये गया हुआ था और बैक बेंच पे कुछ लड़के बात कर रहे थे ये रेड रूम के बारे में, डार्क वेब रिलेटेड में। इसने सुन लिया थोड़ा सा। अब इसको भी मन किया जानने का, क्योंकि इसको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ये भी एक दिन जाकर अपने फ्रेंड्स से पूछ लिया कि ये कहाँ पे हम लोग भी देखे, सहित सब कुछ बताया और लिंक भी सेंड कर दिया। ये भी जाकर रात को 10 बजे वो लिंक को ओपन किया। जैसे ही ओपन किया, उसमें देखा कि एक लड़की को बांध कर रखा गया था और उसको, और बहुत सारे लोग उसको देख रहे थे। लाइव लाइव चल रहा था ये। और वो लड़की को इतना टॉर्चर किया जा रहा था, वो लड़की को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। और यहाँ पे जो जितने लोग थे ना, वो सब पैसा देके, बिटकॉइन देके, और बोल रहे थे कि लड़की का नाखून नोचो, तो कभी बोल रहे थे उसका खून निकालो। ऐसे वो लड़की इतना तड़प रही थी ना, फिर भी इन लोगों को मजा आ रहा था। इसको भी थोड़ा सा मजा आ रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था। रोज रोज इसका काम हो गया था अब देखना। ऐसे ही जाकर देख रहा था। एक दिन क्या हुआ कि पता चला कि उसका जो फ्रेंड था ना, आलोक, जिसने इसको बताया था, लिंक दिया था, सब कुछ, वो गायब हो गया। पूरा क्लास में हल्ला हो गया कि आलोक गायब हो गया, आलोक गायब हो गया। इसको उतना फर्क नहीं पड़ा, मतलब थोड़ा सा पड़ा कि हाँ, इसका फ्रेंड गायब हो गया, कैसे गायब हो सकता है, पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी दिन रात को ये फिर से 10 बजे लिंक आता है इसके मेल पे, डार्क वेब का, वही रेड रूम का। तो ये ओपन कर रहा है, टू वेलकम इन रेड रूम। इसने ओपन किया। एक लड़का बंधा हुआ था चेयर पे, उसका मुंह ढका हुआ था, ब्लैक ब्लैक जो होता है ना, नकाब या कुछ भी बोलो, उसे ढका हुआ था। जैसे ही मुंह हटाया, एकदम ये घबरा गया, क्योंकि देखा इसका ही फ्रेंड सामने बंधा हुआ है। पूरा ये इस डर की वजह से पूरा कांप रहा था, क्योंकि इसका अपना फ्रेंड था ना, बात किया था, सब याद कर रहा था कि क्लास में इसने बताया था डार्क वेब के रिलेटेड में, ये सब रेड रूम के बारे में, और यही आज सामने है। देख के पूरा डरा हुआ था। थोड़ी देर में ये पूरा डर की वजह से ये वो काटने लग गया। नहीं रहा था, लिख रहा था यू कैन नॉट एग्जिट फ्रॉम दिस रेड रूम, ऐसे करके आ रहा था और कट नहीं रहा था। तो ये घबरा कर पूरा लैपटॉप फोड़ दिया। उसके बाद थोड़ी देर में इसके नंबर पे कॉल आ रहा है। अब अननोन नंबर से कॉल था, कोई भी देखेगा तो घबरा जाएगा, क्योंकि अभी अभी देखा था इसने, इसका फ्रेंड का वैसा हाल हुआ है। अननोन नंबर से ये कॉल आया था। घबराते घबराते इसने कॉल उठाया, बोला कि तुम एग्जिट क्यों किए, तुम्हें सजा मिलेगा, नहीं तो तुम अपने फ्रेंड को ऐड करो और भी फ्रेंड को जोड़ो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा। अब ये पूरा डर गया था, एकदम बहुत ज्यादा डर गया था। ये वैसे ही क्लास गया। ये उतना सीरियस नहीं लिया था, क्लास गया, सीरियस लिया था, मन में डर था, पर ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके साथ हो गया तो इसका मतलब मेरे साथ भी हो जाएगा। तो जैसे ही क्लास गया, उसके बाद फिर क्लास से जैसे ही घर आ रहा है, इसका जो रूम था ना, जैसे ही रूम था, वो रेंट का रूम था, वो पूरा इधर से उधर सामान बिखरा हुआ था, पूरा बिखरा हुआ था। और ये देखते ही घबरा गया पूरा कि कौन आया है, कैसा है। फिर उसको याद आया कॉल के बारे में। फिर ये पूरा डर गया, और डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। डरने के बाद ये फिर से जाके वो नंबर चेक कर रहा है, कौन सा नंबर था। वो नंबर इसके फोन से डिलीट था, खुद ही डिलीट था, इसने डिलीट किया नहीं था। फिर सब कुछ देखा। उसके बाद सब जितने रूम में था ना, सब कुछ बिगड़ा हुआ था। एक्सटेंशन बोर्ड जो था ना, वो भी थोड़ा सा अभी थोड़ा सा छेड़खानी किया गया था, यही सब। तो इसने ये सब देखा। तो उसके बाद इसने जैसे ही एक्सटेंशन बोर्ड लगाया, जैसे ही वो लगा के फोन चार्ज कर रहा है, फोन में चार्ज नहीं था इसके, जैसे ही वो लगा के फोन चार्ज लगा रहा है, वो ब्लास्ट हो गया, मतलब थोड़ा सा ब्लास्ट हो गया, टूट गया। जैसे ही टूटा, वो देख रहा है उसमें साउंड रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम लगा हुआ था, और इसके रूम में पूरा कैमरा उमरा लगा हुआ था। वो एक्सटेंशन बोर्ड किसने दिया था? इसका फ्रेंड आलोक ने दिया था, कुछ दिन पहले ही। मतलब इसको सब समझ आ गया कि आलोक ने ये सब फंसाया है, तो उसने सब कुछ सेट करके रख दिया था। मतलब सब कुछ इसके बारे में डिटेल सब कुछ बता दिया था उसको, सामने वाले को जो थे। और इसको भी नहीं पता था कि वो कौन आदमी थे। उसके बाद फिर से कॉल आ रहा है इसके फोन में। ये नहीं उठा रहा था। एक बार बज गया, नहीं उठाया, 2 बार बज गया, नहीं उठाया, बार बार कॉल आ रहा था। तीसरा बार ये डर के उठा लिया। उसके बाद उसमें फोन में बताया जा रहा था कि तुम नहीं अपने फ्रेंड को ऐड करोगे तो तुम्हारे घर में भी हम लोग जा सकते हैं, तुम्हारे घर वाले को भी हम परेशान कर देंगे पूरा। तो ये और डर गया बहुत ज्यादा। घर वाले का नाम आया, बोला, उसमें कॉल में बोला गया था एक बार तुम कॉल करके अपने घर में पूछ लो कि कोई आया है कि नहीं। तो उसी टाइम पूरा घबरा उड़ा के पूरा अपनी मम्मी को उसी टाइम फटाक दे कॉल किया। देखा कि इसकी मम्मी एकदम नॉर्मल थी, और पूछा कि कोई सामने बाहर आया हुआ है क्या। तो उसकी मम्मी बोली हाँ, कोई आया हुआ था, तो मैं ढूंढ रहा था। तो इसने ये और डर गया ये सुनकर, क्योंकि इसके घर तक भी पहुंच गए थे वो लोग, क्योंकि इसको भी पता चल गया था कि जो वो रेड रूम वाले हैं वो घर तक पहुंच गए हैं।
पूरा डरा हुआ है एकदम। स्टार्टिंग क्या करता है, अपना घर का पूरा तहस महस कर देता है, जो कैमरा था वो सब फोड़ फाड़ देता है ताकि सामने वालों को पता ना चले। पूरा फोड़ने के बाद सबसे पहले अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करता है, टोटली जितना था सब अकाउंट डिलीट करता है। उसके बाद अपना सिम तोड़ता है, फ़ोन तोड़ता है और थोड़ा सा सामान एक बैग लेके और भाग जाता है रात के टाइम में। किसी को पता नहीं चलता। रात के टाइम में एक सुनसान गांव में जाके रुकता है। 2 दिन बाद एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पे ये किसी से बोल के फोन करवाता है और बोलता है बोलने के लिए कि मैं सुरेश का फ्रेंड हूँ, ऐसा बोलो मेरी मम्मी को, और बोलो एक बार पूछो कि सुरेश कहाँ पे है, ऐसा। उसकी मम्मी पूरा रो रही थी एकदम, क्योंकि सुरेश का नाम सुनते ही किसी कोई भी मम्मी होती है वो तो रोएगी ना सीधा, क्योंकि सुरेश गायब था, किसी को नहीं पता था। उसकी मम्मी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी थी पुलिस में, बोली कि सुरेश अभी तक नहीं आया है घर, कहीं पे कॉलेज में भी नहीं गया है और रूम में भी नहीं है, कहाँ गया है मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर सुरेश बोलता है कॉल कट कर देने के लिए। यहाँ से कॉल कट करके और फिर से गायब हो जाता है और अभी तक किसी को नहीं पता सुरेश कहाँ है। और अपना आइडेंटिटी बंद करके वो एक न्यू गांव में चला गया जहाँ पे उसको कोई नहीं जानता हो। वहां पे एक छोटा सा घर रेंट लेके वहां पे काम करके अपना गुजारा करने लग गया।